हेलो दोस्तों। पीसी रावत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। रेट पात्रता परीक्षा के अब कुछ ही दिन शेष हैं। इसके लिए मैं छोटी सी मेरी तरफ से प्रयास है, छोटा सा, आप सभी सहयोग करें। मैं साइकोलॉजी में ये थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ सीखने का और सिखाने का। उस चरण में अपना पहला पार्ट है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या होती है। हम अपने सिलेबस में व्यक्तित्व के 4 पार्ट हैं। एक तो संकल्पना है जिसमें अर्थ आदि आ जाती है। दूसरा में व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तीसरे में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांत आते हैं। और लास्ट है जो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ आती हैं। अपन पहला पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है संकल्पना। संकल्पना, अर्थ व भूमिका व्यक्तित्व की। देखो, ये मैंने पूर्ण रूप से इसमें सारा मैटर नहीं लिखा है, केवल शॉर्ट रूप में है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने मान लो अभी ज़्यादा टाइम नहीं मिला है उनको, जैसे कोई फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, कोई सेकंड ईयर का विद्यार्थी है, या फिर जिसने कोर्स अच्छे से पूर्ण कर लिया है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से टेस्ट सीरीज वगैरह हल कर रहा है और उसके पास इतना समय नहीं है, तो वो थोड़ा सा इनको देख लें। तो उसका क्या है कि कम समय में अच्छा सा मैटर मिल जाएगा। देखो, पहला है व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, जिसको अपन P4 होता P बराबर H/E से व्यक्त करते हैं। ये वुडवर्थ ने कहा है। वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व वैसे पर्सोना शब्द से बना है। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। मैं जो इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से जो एग्जाम में लायक आने हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। पहली परिभाषा है आलपोर्ट की। आलपोर्ट की परीक्षा की दृष्टिकोण से आलपोर्ट की परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आई हुई है और बहुत महत्व रखती है व्यक्तित्व के बारे में। आलपोर्ट ने क्या कहा था कि व्यक्तित्व उन मनोदेहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन या विशिष्ट समायोजन या व्यवहार निर्धारित करता है। तो व्यक्तित्व क्या है? गत्यात्मक संगठन है। याद रखना, आलपोर्ट गत्यात्मक संगठन, आलपोर्ट गत्यात्मक संगठन। दूसरी परिभाषा है आइजेंग की। आइजेंग ने क्या है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान शक्ति व शरीर संगठन, वहाँ गत्यात्मक संगठन है या शरीर संगठन है का स्थायी व टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यह आइजेंग की परिभाषा है। दोनों परिभाषाएं लिखी है मैंने, बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगी वो मैंने लिखी है। उसके बाद अगला है व्यक्तित्व अध्ययन के प्रमुख उपागम। ये व्यक्तित्व अध्ययन के उपागम, इसमें से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अगर ऊपर से प्रश्न आया तो ये यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। वो डायरेक्ट यूँ भी पूछ सकता है कौन सा व्यक्तित्व अध्ययन का कौन सा उपागम नहीं है या कौन सा टाइम किस उपागम के तहत आता है। तो इसमें टोटल 10 उपागम में पहला है प्रारूप या प्रकार या टाइप अप्रोच। ये इसमें क्या प्रेक्षित व्यवहार का मापन किया जाता है। ये प्रारूप और जो प्रकार टाइप की जो अप्रोच है, इसके आधार पर बहुत सारे व्यक्तित्व के प्रकार आते हैं। जैसे चरक संहिता का वात पित्त कफ है, ये भी प्रकार के अंतर्गत आता है। ये त्रिगुण है, रत सत्व तम है। क्रेचमर का व्यक्तित्व वर्गीकरण है। शेल्डन का व्यक्तित्व वर्गीकरण है। हिपोक्रेटस का व्यक्तित्व वर्गीकरण है। युंग का है। रोजमन फ्रीडमैन का है। ये सारे जो व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं, ये टाइप अप्रोच के तहत आते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा टाइप अप्रोच का पार्ट नहीं है, या कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार टाइप अप्रोच के अंतर्गत आता है। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसका, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, कम से कम एक तो आना ही आना है, 101%।
दूसरा है विशेषज्ञ शील गुण। शील गुण के आधार पर विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुण शील गुण के आधार पर आलपोर्ट ने दिया था। प्रमुख शील गुण, केंद्रीय शील गुण, विशेष शील गुण, गौण शील गुण, केटल की 16 पीए प्रश्नावली, आइजेंग का ये अंतर्मुखी पर मनस्तत्वता वर्सेस सामाजिकता, ये सारे इसमें आते हैं, विशेषज्ञ शील गुण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है मनोगतिक या मनोविश्लेषणवाद, जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और एक है पश्चिम फ्राइडवादी या नव विश्लेषणवाद, जिसमें कार्ल यूंग, कैरल हार्नी, आशावादी, एल्बर्ट एडलर, एरिक फ्रॉम और एरिक एरिक्सन ये आते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का उपागम का भाग नहीं है, तो आपको ये 10 याद होने चाहिए। प्रकार टाइप, विशेष शील गुण टाइप अप्रोच, मनोगतिक मनोविश्लेषण अप्रोच, पश्चिम फ्राइडवादी या नव विश्लेषणवाद अप्रोच, व्यवहारवादी, सांस्कृतिक, मानवतावादी, विमी डायमेंशनल, भावमूलक इमोशनल, और नियमान्वेषी रेगुलेटरी, ये सारे हैं। आपको सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर का प्रारूप वाला है और एक दूसरा शील गुण वाला है। एक तो ये 10 आपको नाम याद होने चाहिए। कौन सा व्यक्तित्व उपागम का भाग नहीं है, तो ये आपको 10 आने चाहिए। और ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा प्रारूप उपागम का भाग है, तो इसको आपको क्रेचमर, शेल्डन, सारी चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद अपन दूसरा बी टाइप में चलेंगे। बी टाइप में व्यक्तित्व के प्रकार, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, अपन को एक तो ये याद होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है, सबसे पहला क्वेश्चन। जैसे शेल्डन और क्रेचमर, इन दोनों का, और दो और हैं रोस्टन और बायोला, इन 4 व्यक्तियों ने शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। यहीं से ही क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। पहला क्रेचमर है, दूसरा शेल्डन है, तीसरा रोस्टन है, चौथा बायोला है। आपको केवल 2 इंपॉर्टेंट याद रखने, क्रेचमर और शेल्डन। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर क्रेचमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए। आंसर 4। कौन सा नहीं है, ऐसे भी आ सकता है। कौन सा क्रेचमर के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए सुडोलकाई, एथलेटिक भी बोलते हैं जिसको, खिलाड़ी काई। दूसरा लंबा काई है, जिसे क्रश काई और सिनोजोड भी बोलते हैं। तीसरा गोला काई है, चौथा विशाल काई है। बहुत सीधे हैं, याद हो जाने चाहिए। सुडोल काई, लंबा काई, गोला काई, विशाल काई। और शेल्डन ने भी ऐसे ही दिए हैं। जो सुडोल काई है, सेम टू सेम आयताकृति, ये एक साथ एक सोमेटोटोनिया या मेजोमार्फी, लंबाकृति इसे बोलते हैं सेरिटोनिया या एक्टोमार्फी, एक साथ होता है। गोलाकृति 7 एक विसेरोटोनिया या एंडोमार्फी, इसके 3 ही प्रकार है, शेल्डन दिए। वो ऐसे भी पूछ सकता है, इनमें से एंडोमार्फी जो होता है, उसके एंडोमार्फिक जो व्यक्तित्व है वो किसके अंतर्गत आता है। जैसे नाटे, मोटे, खाने पीने के शौकीन, आरामदायक, उत्साह, विषाद, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो शेल्डन के अनुसार किस वर्गीकरण में, किस में आएंगे, तो आंसर आएगा गोलाकृति या एंडोमार्फी में। मैं इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आपके अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। एक है, इनके आपको हल्का से आपको इनकी विशेषताएं भी याद रखनी है। जैसे सुडोल का या आयताकृति का जो व्यक्ति होता है वो खिलाड़ी होता है। आपने खिलाड़ी देखे होंगे, क्रिकेट का हो, टेनिस का हो, फुटबॉल का हो, कितने फिट 4 होते हैं, न ज़्यादा लंबा, न ज़्यादा मोटा, न ज़्यादा पतला, न ज़्यादा दुबला, बिल्कुल बहादुर, आक्रामक और सुडोल। उसके बाद होता है लंबा व्यक्ति जो होता है, पतला होता है, शक्तिहीन होता है, संकोची होता है, लज्जाशील होता है, अंतर्मुखी होता है, नींद और मनोवैज्ञानिक होता है। और अगला है गोलाकाई, ये नाटे होते हैं, मोटे होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, आराम पसंद होता है इनको, उत्साह और विषाद भावना से ग्रसित होते हैं और बहिर्मुखी होते हैं। उसके बाद हिपोक्रेटिस, डायरेक्ट प्रश्न था 400 ईसा व्यक्तित्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो उसमें आंसर आएगा हिपोक्रेटस। इसने 400 ईसा पूर्व से भी पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। प्रश्न आ सकता है
हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके आधार पर किया? आंसर शारीरिक द्रव्य के आधार पर। किसके आधार पर किया? शारीरिक द्रव्य के आधार पर। कितने प्रकार बताए? 4 बताए। एक कप, एक पीला पित्त, एक काला पित्त और एक रक्त। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। आपको ये चारों याद होने चाहिए। कप की क्या परिभाषा है? कप की क्या विशेषता है? मंद होता है, निष्क्रिय होता है, चिड़चिड़ा होता है। पीला पित्त कौन सा है? क्रोधित होता है, महत्वाकांक्षी होता है। वो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि हिप्पोक्रेटस ने क्रोधी और महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व को किस प्रकार में रखा है? तो आपको याद होना चाहिए पीला पित्त वाला। आगे बात समझ में? दुखी, कुंठित वाला, मैं इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। वैदिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार 3 है, सत्व, रज और तम। चरक संहिता के आधार पर वात, पित्त, कफ। वात मोटा होता है, पित्त दुबला और क्रोधी होता है, और कफ दुबले और खांसी वाला। शारीरिक संरचना के आधार पर मैंने बताया था, एक तो रोस्टन है, रोस्टन ने भी 4 प्रकार दिए हैं, प्रमस्तिष्क, पेशी, आत्मीकरण और शोषण। बायोला ने भी 3 दिए हैं, माइक्रो, ये माइक्रो नॉर्मल है, आप तो ये ध्यान रखना बायोला ने कितने प्रकार किसके आधार पर दिए, शारीरिक संरचना, और कितने प्रकार दिए? 3। उसके बाद ये समाज स्त्री, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्प्रेंगर। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। आंसर स्प्रेंगर। ऐसे भी पूछ सकता है व्यक्तित्व का स्प्रेंगर ने कौन सा प्रकार नहीं बताया है, तो आपको याद होना चाहिए सैद्धांतिक है, आर्थिक है, सामाजिक शिक्षक है, राजनेता है, धार्मिक है और सौंदर्यात्मक या कलात्मक होता है। ये 6 प्रकार बताएं। ये भी पूछ सकता है कि स्प्रेंगर ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताएं, तो आंसर 6। ये सम्मिलित क्वेश्चन है, प्रीवियस आया हुआ है, मैंने करवा दिया। टाइप ए और टाइप बी का प्रकार किसने दिया था? रोजमैन फ्रीडमैन ने दिया था। 4 हास्य का गेलन ने दिया था। निराशा और आक्रामकता का डोलार्ड ने दिया था। सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम का सेली ने दिया था। उसके बाद टाइप सी किसने जोड़ा है? टाइप सी जोड़ा मोरिस ने, टाइप डी डेमोलेड ने जोड़ा है, और टाइप एच कोबासा ने जोड़ा है। उसके बाद रुचि, मूल्य व क्षमता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? जॉन हॉलैंड ने किया है। इसने 6 प्रकार बताए हैं। नाड़ी ग्रंथि या ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन या शारीरिक स्त्राव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, आंसर केनन आएगा। पंचकारक मॉडल, 5 मॉडल किसने दिया था? पॉल कोस्टोवर, रॉबर्ट मैक्रे है। 5 प्रकार बताए, स्नायुकृति, बहिर्मुखता, खुलापन, सहमति जन्यता और कर्तव्यनिष्ठता। कार्ल युंग ने मनोवैज्ञानिकता के 2 प्रकार बताए हैं। देखो प्रश्न ऐसे आ सकता है, कार्ल युंग ने जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए वो किस आधार पर बताए? आंसर मनोवैज्ञानिक। किस आधार पर? मनोवैज्ञानिक प्रकार के आधार पर। इसने 2 बताए, अंतर्दृष्टि, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी कैसा होता है? आत्मपरक होता है, सब्जेक्टिव होता है, मितभाषी, कम बोलने वाला होता है, स्वार्थी होता है, आत्मकेंद्रित होता है, मनी मन घुटने वाला होता है, आदर्शवादी होता है, निराशावादी होता है, निर्णय क्षमता कमजोर होती है, आध्यात्मिक साहित्य में रुचि लेता है, कम बोलता है, अकेला रहता है, अकेला, सामाजिक दृष्टिकोण में बिल्कुल शून्य, समाज में कोई रुचि नहीं लेता। बहिर्मुखी में शिक्षक आते हैं, वस्तुपरक दृष्टिकोण होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, लोक केंद्रिक, यथार्थवादी, आशावादी, उत्तम राजनेता। और इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट है, बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? टर्मन ने किया है। और कल्पनाशीलता के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन थॉर्नडाइक ने किया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, जो आपको थोड़ा सा यकीन हो जाएगा कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है, यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। किस मनोवैज्ञानिक विशेषता को? ये व्यक्तित्व किसकी परिभाषा है? आल्पोर्ट की। अभी बताया मैंने, 2nd ग्रेड में संस्कृत एजुकेशन 2023 में आया वो प्रश्न। उसके बाद अगला ये देखो, मैंने जो आपको बताया था अप्रोच के ऊपर, निम्न से कौन सा उपागम व्यक्तित्व उपागम का भाग नहीं है, इसमें प्रश्न आया हुआ है। निम्न से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? एक तंत्रात्मक उपागम, मोनोरिक अप्रोच, शील गुण उपागम, ट्रेट अप्रोच, प्रकार उपागम, टाइप अप्रोच, मानवतावादी उपागम, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। अब इसमें पहला वाला नहीं है, बाकी सब है, मैंने वो बता रखे हैं, उसमें से देख लेना। ये भी 2nd ग्रेड संस्कृत विभाग में आया हुआ क्वेश्चन है।
उसके बाद देखना ये प्रेक्षित व्यवहार विशेषता के आधार पर व्यक्तित्व का प्रेक्षित व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व का कौन सा उपागम है जो प्रेक्षित व्यवहार को मापता है? टाइप अप्रोच, मैंने बताया था, प्रारूप उपागम, सही है। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन आ गया, हिपोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी होता है, दुखी होता है और संवेगात्मक रूप से कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? विषादग्रस्त कहते हैं, मेलानकोलिक बोलते हैं इसको। ये मैंने बता रखा है। ये देखो ये क्वेश्चन आया, ये भी सेकंड ग्रेड ग्रुप बी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके अलावा ये एक और क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सा फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव वित्त, बाइल, वात, वायु और कफ, म्यूकस व्यक्तित्व का ये वर्गीकरण किसने दिया? वात, पित्त, कफ किसने दिया? अब देखो ये वैसे तो चरक संहिता के अनुसार, लेकिन किस प्रकार के अप्रोच का है? ये टाइप अप्रोच, प्रकार सिद्धांत का है। आएगा ना क्वेश्चन टाइप अप्रोच का, ये प्रकार सिद्धांत का आ गया। उसके अलावा ये क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा क्रेचमर द्वारा व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत का प्रकार नहीं है? देखो गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति, दुर्बल नहीं है, दुर्बल का नहीं दिया। देखो शेल्डन ने शारीरिक संगठन के आधार पर श्रेणी को मानते हुए एंडोमार्फ देख लो, इसमें एंडोमार्फ में क्या आएगा? 7, 11 गया, 1, 1 आएगा। ये सब बता रखे हैं मैंने, अभी जो बताया पढ़ाया उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हर्षित सामाजिक बहिर्मुखी एवं स्नेहशील है, बहिर्मुखी है और स्नेहशील है, शेल्ड एंडोमार्फिक में आएगा, मैंने अभी बताया था, बहिर्मुखी एंडोमार्फिक में आएगा। उसके अलावा एक और देखो, निम्न से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं? स्प्रेंजर ने 6 प्रकार बताए थे, उसमें देखो सिद्धांतिक या आर्थिक कलात्मक, सुडोल का ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखीता का वर्गीकरण युंग ने दिया। इनमें से कौन सा युंग द्वारा अंतर्मुखी विकास की प्रकार की विशेषता नहीं है? अब अंतर्मुखी आत्म केंद्रित होता है, सही है। बौद्धिक व्यस्त का मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग में सोचता रहता है, तनाव में रहता है। सैद्धांतिक होता है। आशावादी, आशावादी नहीं होता, आदर्शवादी होता है, आशावादी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा ये क्वेश्चन ये बिग 5 फैक्टर में शामिल नहीं है, इसमें ये आ गया, अंतर्मुखता नहीं आएगी, ये भी पता रखा मैंने। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल, देखो ये मैंने अवनी पब्लिकेशन से कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। कोई भी विद्यार्थी अगर इन चीज़ों को पढ़ता है, इनको करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारी तरफ से इन चीज़ों को छांट के परीक्षा की दृष्टिकोण से शॉर्ट रूप के रूप में बताया गया है। और मेरी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें। बाकी मेहनत करें, लगन से तैयारी करें, आपको रीट पे पात्रता में अच्छे नंबर जरूर आएंगे। धन्यवाद।